जय हिंद। आपके अपने चैनल न्यू स्टडी 24 के ब्रह्मास्त्र सीरीज का डे 23 का जो टेस्ट लिया गया था उसका जो है हम आंसर की लेके आए हैं एक्सप्लेनेशन के साथ। देखिए, आपको बता दूं कि ब्रह्मास्त्र सीरीज के अंतर्गत जो है आपको 3 वीडियो जो है प्रोवाइड किया जाता है। फर्स्ट वीडियो जो है आपको सुबह में 6 बजे जो है गाइड वीडियो के नाम से प्रोवाइड कराया जाता है और दूसरा वीडियो जो है 4 बजे शाम में जो है जो टॉपिक जो है गाइड वीडियो में बताया जाता है कि क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है, उससे रिलेटेड जो है आपको यहाँ पर जो है टेस्ट देना होता है। और उसके बाद जो तीसरा वीडियो जो है 8 बजे और 8:30 बजे के बीच में जो है आपको जो है प्रोवाइड कराया जाता है, जो कि अभी हम आपको आंसर की बताएंगे एक्सप्लेनेशन के साथ। तो अगर आप पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं तो आप वीडियो को देखिए और उसके बाद जो है अगर आपकी इच्छा हो तो जरूर जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ज़्यादा ना देर करते हुए चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन में। देखिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था संघनन क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा ऑप्शन, वाष्प का द्रव में परिवर्तन। देखिए, वाष्प का जो है द्रव में परिवर्तन ही जो है संघनन कहलाता है। क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। और जिस टेम्परेचर पर वाष्प जो है द्रव में बदलता है उस ताप को क्या कहा जाता है? तो संघनन बिंदु कहा जाता है। तो आपको याद रखना है। देखिए, अगर संघनन की बात करें तो संघनन जो है क्वथन या वाष्पन, या क्वथन कर सकते हैं वाष्पन के जो विपरीत प्रक्रम है। अगर पूछ दे कि संघनन जो है वाष्पन का कौन सा प्रक्रम है तो आपको याद रखना है क्वथन का जो है विपरीत प्रक्रम है। अब क्यों है? तो देखिए, संघनन का मतलब होता है जमना। आम भाषा में अगर बात करें तो संघनन का मतलब होता है जमना और क्वथन का मतलब होता है आम भाषा में खौलना। तो आप देख रहे हैं एक साइड जो है एक पॉइंट से जो है नीचे की ओर जमेगा और एक पॉइंट से जब वो खौलना स्टार्ट करेगा उसे जो है क्वथन कहा जाएगा, और जब वो जो है जमना स्टार्ट करेगा उसे संघनन कहा जाएगा। तो ये कहाँ से होगा? तो एक पॉइंट होगा जहाँ से जो है वो जमना स्टार्ट करेगा और वहाँ से जो है उसी पॉइंट से जो है क्वथन जो है स्टार्ट करेगा। तो इसलिए आपको यहाँ से एक क्वेश्चन यह भी याद रखना है कि क्वथन और संघनन का पॉइंट जो है एक ही होता है। क्या होता है? तो पॉइंट जो है एक ही होता है। क्यों? क्योंकि उस बिंदु से जब टेम्परेचर बढ़ता है तो क्वथन कहलाता है और जब टेम्परेचर जो है गिरता है तो संघनन कहलाता है। तो आपको इतना बात जो है याद रखना है कंसेप्ट के लिए। आइए, अब दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वाष्प को सीधे जो है ठोस में परिवर्तन कर देती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, हो जाएगा ऊर्ध्वपातन। देखिए, ऊर्ध्वपातन की परिभाषा कहती है, क्या कहती है? तो गर्म करने पर ठोस पदार्थ को वाष्प में और ठंडा करने पर वाष्प को जो है ठोस में जो है परिवर्तन जो है ऊर्ध्वपातन कहलाता है। और इसके अगर एग्जाम्पल की बात करें तो ये सारे जो है गुण जो है आपको देखने को मिलेगा अमोनियम क्लोराइड में, आयोडीन में और कपूर में और नेप्थलीन में। देखिए, कभी कभी स्टूडेंट जो है क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को जो मिस्टेक से जो है संघनन पर भी जो है अपना आंसर जो है रंग देते हैं, जो कि गलत है। क्यों? क्योंकि देखिए, संघनन में कहा जाता है कि ठंडा करने पर गैस या वाष्प को द्रव में बदला जाता है। किसको? तो संघनन को जब ठंडा करते हैं तो गैस या वाष्प, चाहे गैस होगा चाहे वाष्प होगा, उसको किस में कन्वर्ट करता है? तो द्रव में। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था तो ये किस प्रक्रम के द्वारा वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तन करता है? तो ये नहीं कहता है संघनन। संघनन सिर्फ कहता है कि ठंडा करने पर गैस या वाष्प को द्रव में बदला जाता है, ना कि कहता है कि ठोस में जो वो परिवर्तन होगा। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए, हो जाएगा ऊर्ध्वपातन। अब देखिए, तीसरा क्वेश्चन है कि 50 डिग्री सेल्सियस का मान जो है फ़ारेनहाइट स्केल में है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। देखिए, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट और फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में निकालने का जो है एक सूत्र होता है। क्या होता है? एक सूत्र होता है जो बहुत ही जो इम्पोर्टेंट है और इसी सूत्र से जो है बहुत बार जो बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है और इसी सूत्र से जो है सॉल्व होता है। तो आप पूछेगा कि सूत्र क्या है? तो इसका सूत्र होता है C/5 = F-32/9। तो ये सूत्र जो है आपको याद रखना है। और इसमें देखिए, क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि आपको बोल रहा था कि 50 डिग्री सेल्सियस है उसको जो है आपको चेंज करना है किसमें? तो फ़ारेनहाइट में। तो इसके लिए हमको क्या वो सूत्र को जो है यहाँ पर जो है अप्लाई करना पड़ेगा। तो हमें फ़ारेनहाइट में निकालने करने के लिए जो है चेंज करना पड़ेगा। तो जब हम फ़ारेनहाइट में जो है हम चेंज करेंगे तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा? C/5 = F-32/9 का। तो इसका सूत्र हो जाएगा फ़ारेनहाइट में चेंज करने के लिए 9/5 × C + 32 जो है हम इसको लिख सकते हैं। और इसमें जो है आप जो है जब इसको जो है सेल्सियस
जो है, जो कि 50 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, उसको जो है सेल्सियस के स्थान पर जब पुट करेंगे तो आपका जो है आंसर जो है, अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो 122 डिग्री फ़ारेनहाइट में जो है हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन को आपको ध्यान में रखना है, यानी कि आपको ये फार्मूला जो है पूरी तरह से जो कंठस्थ कर लेना है। अब देखिए चौथा क्वेश्चन है, जो कि ये भी जो है इसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें जो है 50 डिग्री के बदले जो 40 डिग्री का जो है मान जो है दिया हुआ है, और आपको बोल रहा है कि फ़ारेनहाइट में जो है आपको जो है बदलना है। तो इसी सूत्र से जो है और इसी विधि से जो है आपको करना है। देखिए ये जो है ऑडियो वीडियो है, इसलिए हो सकता है आपको समझने में दिक्कत हो, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, लाइव आ नहीं सकते। अगर आप चाहते हैं तो दोस्तों को शेयर कीजिए, अगर वो सब्सक्राइब करेगा तो लाइव बटन ओपन हो जाएगा, तो आपको जो है समझाने में आसानी होगी। तो 4 का जो आंसर होगा, तो 4 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 4 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब देखिए 5वां क्वेश्चन है कि कमरे को ठंडा किया जा सकता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा संपीड़ित गैस को छोड़ने से जो है कमरे को ठंडा किया जा सकता है। देखिए हम लोग जो है घरों में जो ठंडक प्रदान करने के लिए क्या लगाते हैं, तो एसी लगाते हैं। क्या आपको पता है कि उससे कौन सी गैस निकलती है? देखिए उससे जो गैस निकलती है वो संपीड़ित गैस ही निकलती है, जिससे कमरे या जो है अन्य स्थान जो है ठंडा हो जाता है। तो इसलिए जो है इसका आंसर क्या आपको देना है, तो संपीड़ित गैस को छोड़ने से जो है कमरा ठंडा हो जाता है। आइए अब छठा क्वेश्चन है कि पानी का घनत्व अधिकतम होता है। तो देखिए पानी का घनत्व जो है 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है अधिकतम हो जाता है। अब 7वां क्वेश्चन है, जो कि प्रश्न सेम है, लेकिन उसका जो है ऑप्शन जो है कुछ चेंज कर दिया है आदमी को कंफ्यूज करने के लिए। उसमें भी वही क्वेश्चन है जो कि 2 बार बीपीएससी में ये दोनों क्वेश्चन पूछा है कि पानी का घनत्व अधिकतम होता है, तो आपको वही होगा इसका आंसर, सिर्फ जो है इसमें जो है ऑप्शन चेंज कर दिया है। अब देखिए 8वां क्वेश्चन है, सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होगा, तो इसका आंसर आपको ऑप्शन के अनुसार देना है 36.9 डिग्री। देखिए ये वास्तविकता है कि स्वस्थ मानव शरीर का टेम्परेचर जो है 36.9 डिग्री ही होता है, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में प्रचलन में यूँ कहे तो 37 डिग्री जो है इसे माना जाता है। अगर ऑप्शन में अगर 36.9 डिग्री हो तो ही आप जो है इस ऑप्शन को टिक कीजिएगा, वरना जो है आप 37 डिग्री ही टिक कीजिएगा। वैसे जो है क्वेश्चन जो है एग्जाम में जो 37 डिग्री जो है लिखा हुआ आता है। अगर बोल दे कि इसी को फ़ारेनहाइट में इसी का वैल्यू क्या हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस का, तो इसका हो जाएगा 98.6 डिग्री जो है फ़ारेनहाइट में हो जाएगा, और केल्विन में जो है 273 जो है केल्विन हो जाएगा। तो आपको ये 3 पॉइंट याद रखना है। एक स्वस्थ मनुष्य का जो है शरीर का जो है तापमान कितना होगा सेल्सियस में, तो 37 डिग्री सेल्सियस, चाहे 36.9 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और केल्विन में 273 केल्विन। अब 9वां क्वेश्चन है, ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, ऐसा क्यों? तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, लकड़ी की तुलना में लोहा उष्मा का जो है अच्छा चालक होता है। देखिए इसका कारण है कि लोहा जो है उष्मा का अच्छा जो है सुचालक होता है, और लकड़ी जो है उष्मा का अच्छा कुचालक होता है, और लोहा जो है उष्मा का सुचालक है, और इसी कारण जो है जब ठंड बढ़ता है तो क्या होता है, अत्यधिक ठंडा हो जाता है। वही लकड़ी जो है कुचालक होने के कारण जो है ठंड ज़्यादा पड़ने पर जो है उसमें जो है ज़्यादा ठंड नहीं आ पाती है। अब देखिए 10वां क्वेश्चन है कि तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है, क्यों? तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, वाष्पीकरण की दर तेज होती है। देखिए तेज हवा के कारण जो है वाष्पन की दर तेज हो जाती है, और इसलिए जो है ओस के कण क्या हो जाते हैं, वाष्पित हो जाते हैं। जब तेज हवा बहती है तो क्या होती है, तो ओस के कण ही वाष्पित हो जाते हैं। जब वाष्पित हो जाएगा तो बचेगा ही नहीं कुछ वायुमंडल में, ऊपर चले जाएगा, तो इसलिए जो है ओस जो है नहीं बन पाता है। 11वां क्वेश्चन है, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलकर, ऑप्शन दिया हुआ है, आप कमरे में कुछ डिग्री ठंडा कर सकते हैं, आप इसको रेफ्रिजरेटर के तापमान तक ठंडी कर सकते हैं, आप कमरे का थोड़ा गर्म कर सकते हैं, और आप कमरे को न तो गर्म और न ही ठंडा कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर दरवाजा खोल दीजिएगा, जब वो चलता रहता है, अगर कोई भी दरवाजा अगर खोल दीजिएगा क्या होगा, उसमें जो है आपको जो है थोड़ा गर्म जो है महसूस होगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखिए अब 12वां क्वेश्चन है, संवहन द्वारा उष्मा का स्थानांतरण हो सकता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आंसर गैस का द्रव में। देखिए संवहन की क्रिया में जो है पदार्थ के कण जो है स्वयं स्थानांतरित होता है, और ये स्थानांतरण जो है केवल द्रवों तथा गैसों में होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, गैस एवं द्रव में। अब 13वां क्वेश्चन है कि भाप से अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि?
तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, भाप में जो है गुप्त ऊष्मा होती है। ये बात सही है कि जब जल जो है भाप में परिवर्तित होती है तो वह जो है गुप्त ऊष्मा जो है अवशोषित करता है, और उबलते हुए जल की अपेक्षा जो है भाप द्वारा जो है जलना अत्यधिक जो है असहनीय होता है। अब देखिए 14वां क्वेश्चन है, कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे। तो इसको जो है आपको जो है ऑप्शन से ही जो चेक करना है, मतलब बोल रहा है कि कौन ऐसा वैल्यू हम पुट करेंगे कि उसका सेल्सियस और फ़ारेनहाइट जो है वो जो है सेम हो जाए। तो आप जब इसको जो है इसमें जो है ऑप्शन ए नंबर -40 डिग्री जो है अगर सेंटीग्रेड जो है इसमें जो है आप पुट कीजिएगा, किस में, तो वो जो सूत्र जो बताए हैं सेल्सियस और फ़ारेनहाइट वाला, उसी सूत्र में जब आप पुट कीजिएगा तो आपको जो है सेम वैल्यू जो है इसको जो है प्राप्त होगा, क्योंकि आपको दिया हुआ है सेल्सियस ऑप्शन के थ्रू। तो इसका आंसर क्या आपको देना है, तो ऑप्शन ए देना है। आइए 15वां क्वेश्चन है कि किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम जो है सेंटीग्रेड तापक्रम का 2 गुना हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा 160 डिग्री सेल्सियस। देखिए यह भी जो है आपको उसी फ़ारेनहाइट और सेल्सियस वाला जो है फार्मूला है उसी से जो है पुट करके जो है आपको बनाना पड़ेगा। आपको जो है सिर्फ जो है इसको आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे बोल रहा है 2 गुना, तो आपको फ़ारेनहाइट में जो है उसका वैल्यू जो है पुट कर देना है, 2 पुट कर देना है। क्या पुट करना है, तो 2 पुट कर देना है। अब देखिए 16वां क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो हम बोले थे कि अगर स्पेशली दिया होगा वास्तविकता 36.9 डिग्री सेल्सियस तो ही जो आपको जो है वो देना है, अन्यथा क्या देना है, तो 37 डिग्री सेल्सियस, जो कि बोलचाल की आम भाषा में। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए 17वां क्वेश्चन है, केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा 310। देखिए एक मानव शरीर का जो स्वस्थ जो होता है उसका तापमान कितना होता है, 37 डिग्री, लेकिन हम बोले थे वहाँ पर जो अगर इसको केल्विन में चेंज करते हैं तो कितना होता है, तो 273। स्वस्थ मानव शरीर का तापमान कितना है, तो 37 डिग्री, और जब इसको जो हम केल्विन में बदलेंगे तो क्या होता है, केल्विन बराबर तो 273 होता है। तो उसमें हम क्या कर देंगे, तो 37 जो है उसमें जो जोड़ देंगे तो क्या, तो कितना हो जाएगा, तो 310 हो जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा 310। अब देखिए 18वां क्वेश्चन है, मानव शरीर का सामान्य तापमान 98.4 फ़ारेनहाइट है, किसके बराबर डिग्री सेल्सियस में तापक्रम है। इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा 36.89। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। वहीं पर था 98.6, तो क्या आपको देना था, तो 37 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए 19वां क्वेश्चन है, परम शून्य ताप क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, सैद्धांतिक रूप से जो है न्यूनतम संभव जो है तापमान है। और इस ताप पर क्या होता है, देखिए तो इस ताप पर जो है आणविक ऊर्जा जो है न्यूनतम होती है। और अगर हम इस परम शून्य तापमान जो है उसको जो है केल्विन स्केल पर जब हम देखेंगे तो इसका मान कितना हो जाता है, 0 डिग्री केल्विन होता है। लेकिन इसी को जब हम सेल्सियस स्केल पर ले जाते हैं तो कितना हो जाता है, -273.15 डिग्री जो है सेल्सियस जो है परिभाषित किया गया। किसका मान, तो आपको रखना है परम शून्य ताप का मान। अब देखिए 20वां क्वेश्चन है, गर्म करने से विस्तारण, ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। पदार्थ का घनत्व क्या होता है, घटा देता है। जब गर्म करते हैं तो उस पदार्थ का घनत्व को क्या करता है, वो जो है घटा देता है। क्यों होता है, तो देखिए इसका फार्मूला का सूत्र होता है कि किसी पदार्थ का घनत्व जो है उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसलिए जो है जब गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, उधर जो है अगर गर्म करेंगे तो ये जो है क्या हो जाएगा, तो घट जाएगा। अब देखिए 21वां क्वेश्चन है, जब बर्फ पिघलती है तब क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, आयतन जो है घटता जाता है। वैसे भी आप नहीं होता है तो प्रयोग कर सकते हैं, एक बर्फ ले लीजिए और उसे जो है एक गिलास में रख दीजिए। देखिए जब वो बर्फ पिघलना स्टार्ट करता है उसका साइज देखिएगा जब वो जमा हुआ था, और जब वो पिघल जाएगा तब उसका जो है देखिएगा उसका आयतन कितना होता है। तो आयतन जो है आपको जो है बढ़ा जो है महसूस होगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब 22वां क्वेश्चन है, थर्मोस्टेट वह यंत्र है जो क्या करता है। तो देखिए थर्मोस्टेट जो है वो ताप नियंत्रित करने वाला एक यंत्र है, और इसी की सहायता से जो किसी भी चीज़ों का जो तापक्रम का जो है मेजरमेंट किया जाता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, किसी निश्चित इकाई का तापक्रम जो है स्वनियंत्रित करता है। आंसर नंबर सी हो जाएगा। अब देखिए 23वां क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है। तो मतलब बोल रहा है कि रेफ्रिजरेटर जो होता है, फ्रिज जो होता है, उसमें थर्मोस्टेट का क्या कार्य है। तो देखिए इसका कार्य यह होता है कि एक समान तापमान को जो है उसमें जो है बनाए रहता है।
ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा आंसर सी हो जाएगा। अब देखिए 24वां क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस। क्यों? तो देखिए इससे जो जब हम बढ़ाएंगे, अगर 40 डिग्री से 140 डिग्री फ़ारेनहाइट में अगर ये जाएगा तो क्या होगा, जो बैक्टीरिया जो है उत्पन्न होने लगता है। तो इसलिए जो है अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार जो है यह तापमान को जो है 1.7 डिग्री से लेकर 3.3 डिग्री सेल्सियस तक जो है निर्धारित किया गया है। क्योंकि अगर ये 4 डिग्री सेल्सियस से जो ये बाहर जो हो जाएगा, मतलब ज़्यादा जो हो जाएगा, तो क्या होगा, इसमें बैक्टीरिया जो है पनप जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए 25वां क्वेश्चन है, यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता क्या हो जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाता है बढ़ती है। क्यों? क्योंकि जो है वायु में किसी निश्चित समय पर जो है जलवाष्प धारण करने की शक्ति जो है उस क्या होता है, तो उसके तापमान पर जो है निर्भर करता है। उसी के कारण जो है हवा जितना गर्म होगा तो क्या होगा, उसमें नमी जो है, आर्द्रता जो है धारण करने की शक्ति जो है उतना ही बढ़ती जाएगी। अब देखिए 26वां क्वेश्चन, कमरे में लगा हुआ वातानुकूलक क्या नियंत्रित करता है। तो अभी हम देखे थे कि वो आर्द्रता एवं तापक्रम को नियंत्रित करता है। जब हम लगा देंगे वातानुकूलक मतलब क्या, तो एसी लगा देंगे तो क्या होगा, तो आर्द्रता हो जाएगा, तापक्रम को कम कर देता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 27वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित अवस्थाओं में से किस में जो है गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। जब जो है 20 डिग्री आर्द्रता रहेगा और 60 डिग्री सेल्सियस तापक्रम रहेगा तब क्या होगा, तो कपड़ा जो जल्दी से जो है सूख जाता है। अब 28वां क्वेश्चन, गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा आरामदेह है। क्योंकि आप लोग ये 9th या 10th में जो है पढ़े होंगे कि क्या होता है, तो काले कपड़े के अपेक्षा जो है व्हाइट कपड़ा क्या करता है, वो परावर्तित कर देता है गर्मी को, और काले कपड़ा क्या करता है, अवशोषित करता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या होना चाहिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। वो अपने ऊपर पड़ने वाली सारी ऊष्मा को जो है परावर्तित कर देता है। अब देखिए 29वां क्वेश्चन है, गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम महसूस होता है। क्यों होता है? क्योंकि गर्मी के मौसम में क्या होता है, हमारे शरीर से पसीना अधिक निकलता है और पंखा चलने पर क्या हो जाता है, तो तेजी से वह जो है वाष्पीकृत हो जाता है, जिससे शरीर में क्या होता है, ठंडापन उत्पन्न होता है तथा आराम महसूस होता है। आप कल्पना कीजिए, जब आप बस में बैठे रहते हैं गर्मी के मौसम में और आपको नींद आ जाता है, और एकाएक जो नींद आपको जो खुलता है तो क्या होता है, आपको एकाएक ठंडापन महसूस होता है। तो वहाँ पे क्या कार्य करता है, तो वहाँ पे वही होता है कि पसीना अधिक एकाएक जब छूट जाता है, पूरे छूट जाता है, और जब वो पसीना छूट जाता है वाष्पन के कारण से, तो जो शरीर में ठंडापन जो है उत्पन्न हो जाता है। देखिए 30वां क्वेश्चन है, मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल जो है ठंडा रहता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वाष्पीकरण के कारण। क्योंकि अभी भी हम देखिए कि वाष्पीकृत होने से जो है क्या होता है, ठंडा का अनुभूति होती है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा वाष्पीकरण। अब देखिए 31वां क्वेश्चन है, ग्रीष्म काल में आर्द्र वायु का अनुभव होता है जब मौसम क्या हो जाता है, तो जब उमस होने वाला। अब बोलिएगा कि उमस क्या होता है, तो जैसा जो मतलब शरीर से जो है बहुत ही जैसे लगता है कि गर्मी का अनुभव हो रहा है, उसे कहा जाता है उमस कहा जाता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब 32वां क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्यों। तो देखिए प्रेशर कुकर में जो है अधिक दाब पर जो है अधिकतम तापक्रम जो है होता है, इसलिए जो है क्या होता है, वहाँ पर जो है खाना जो है उबलने लगता है। अब 33वां क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में जो है भोजन कम समय में क्यों पक जाता है, मतलब तैयार हो जाता है। तो इसका भी आंसर वही हो जाएगा कि क्या हो जाएगा, तो जल का क्वथनांक जो है बढ़ जाता है, तो इसलिए क्या हो जाता है, तो इसका जो खाना जो है जल्दी पक जाता है। अब देखिए 34वां क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम ताप किस पर निर्भर करेगा। तो देखिए प्रेशर कुकर के जो अंदर का जो उच्चतम ताप है वो ऊपर के छेद का क्षेत्रफल जो है उस पर रखा गया जो वजन होता है उसी पर जो है निर्भर करता है। आप देखते होंगे कि कुकर जब सीटी मारता है तो क्या होता है, एक वजन वो ऊपर में है, एक वजन रखा होता है। जब उतना प्रेशर उस में भर जाता है तो वो सीटी जो है ऑटोमेटिक जो है उठ जाता है। अगर वो नहीं उठेगा तो क्या होगा, तो ब्लास्ट कर जाएगा। तो वही होता है कि जब प्रेशर कुकर का जो अंदर का उसका ताप जो है जब ज़्यादा हो जाता है तब किस पर निर्भर करता है, तो ये जो ऊपर के छेद का जो क्षेत्रफल होता है उस पर रखा गया वजन जो होता है उसी पर जो वो जो निर्भर करता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब 35वां क्वेश्चन है, जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन क्या होता है, तो क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, तो पहले घटेगा और फिर क्या हो जाता है, बढ़ने लगता है। देखिए पानी को जो जब हम लेते हैं तो क्या होता है, कोई ना कोई इसमें डिग्री सेंटीग्रेडेड होगा और इसको बोल रहा है कि 0 डिग्री पर ले जाता है, मतलब ठंडा किया जाता है। तो जब ठंडा किया जाएगा तो क्या होगा, बर्फ़ जब बनने लगेगा तो घटने लगेगा। और फिर बोल रहा है कि उसमें 10 डिग्री गर्म किया जाता है, तो फिर क्या होगा, फिर गर्म करेंगे तो क्या होगा, वो जो है पिघलने लगेगा बर्फ़, तो क्या होगा,
तो उसका आयतन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये 36वां क्वेश्चन है, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री से गिराकर 3 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाए। तो क्या होगा, आयतन क्या हो जाएगा, घटेगा और बाद में बढ़ेगा। इसमें भी वही फंक्शन है, बोल रहा है कि 3 डिग्री पर कर देंगे 9 डिग्री से गिरा के, तो क्या हो जाएगा, जब 3 डिग्री कर देंगे तो वो ठंडा होने लगेगा, मतलब क्या, संघनन होने लगेगा। और फिर उसको हम जब गर्म कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पिघलने लगेगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आयतन पहले घटेगा, फिर आयतन उसका जो है बढ़ने लगेगा। 30वां क्वेश्चन है, साफ मेघ रहित रातों की तुलना में मेघाच्छन्न रातें जो है अपेक्षाकृत गर्म होती है, क्योंकि बादल क्या होती है। इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। पृथ्वी से छोड़ी गई उष्मा को क्या कर देती है, तो परावर्तित कर देती है। कौन, तो बादल जो है परावर्तित कर देती है। और 30वां क्वेश्चन है, पानी से भरी डॉट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी, क्योंकि। तो देखिए, जमने पर जो है जल का आयतन आप भी जानते हैं कि बढ़ जाता है, और जब पानी के अंदर में जो है, जब बोतल के अंदर में जो जब वो जो जमेगा तो क्या होगा, तो वो टूटेगा ही। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। देखिए 39वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन एक सही नहीं है, मतलब बोल रहा है कि सही नहीं है। तो देखिए इसमें ऑप्शन चेक करते हैं। तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है, तो ये बात सही है। तापमान बढ़ेगा तो वायु में ध्वनि का वेग बढ़ेगा। बी है, वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता है, यह भी बात सही है। तीसरा, आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है, यह बात नहीं है। आर्द्रता जो अगर बढ़ेगा तो वायु में ध्वनि का वेग कम नहीं होगा। अब देखिए डी है, आयाम एवं आवृत्ति के परिवर्तन में वायु में ध्वनि का वेग प्रभावित नहीं होता है, ये भी बात जो है सही है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब देखिए 40वां क्वेश्चन है, यदि किसी गैस का आयतन 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर संपीड़ित मूल का आधा रह जाए तो उसे किस ताप तक गर्म किया जाए कि पुनः मूल आयतन प्राप्त कर सके। तो देखिए जब इसको जो है 327 डिग्री सेल्सियस पर जो है गर्म किया जाएगा तब क्या हो जाएगा, वह मूल आयतन जो है प्राप्त कर लेगा। जितने भी क्वेश्चन थे 40 क्वेश्चन सारे को जो हम आंसर की बता दिए हैं, कुछ का एक्सप्लेनेशन भी किए हैं। तो अभी तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए और आप वीडियो अच्छा लगा है तो आप जल्दी से जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गुड नाइट।